डॉक्टर अजय, डॉक्टर साहब आप हमें ये बताइए कि मान लीजिए हम मार्केट में जाते हैं, बाहर जाते हैं, 3 से 4 घंटे तक अगर ये हवा में है तो वहां कितना हमें खतरा है, और क्या अब अनजान इंसान से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दें? कौन आ रहा है, पॉजिटिव है, लेकर आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या करें सर? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है जो सीडीसी और डब्ल्यूएचओ ने एक्सेप्ट की है। ये बहुत पहले से एक्सेप्टेबल है कि जो वायरस रेजिडेंसी टाइम है, जो वायरस स्टे करता है, वो एरोसोल में थोड़े लंबे समय तक रहता है। आपने बोला कि 3 से 4 घंटे मार्केट में रहने के लिए, ऐसा भी नहीं है। ये डिफिनेशन एरोसोल और ड्रॉपलेट्स जो 5 माइक्रोमीटर्स की डिफिनेशन साइंटिस्ट या हम लोग बोलते हैं, ये इस केस में बहुत वाजिब इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये बहुत डायनेमिक प्रोसेस है। आपने छीका, 20 माइक्रोमीटर्स के ड्रॉपलेट्स हैं, वो ड्राई होंगे 5 माइक्रोमीटर, ये ट्रैवल करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब बात आपने जो पूछा कि बाहर हम जाएं और मार्केट में 2-3 घंटे में क्या करना है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जी। कि जो हमारी स्नीजिंग है, बोलने की, छींकने की, इससे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ठीक है। प्राइमरी मोड ऑफ इन्फेक्शन हमने ये डिफाइन किया था। वो ड्राई होंगे, वो सेटल डाउन होंगे, ये हमने डिसाइड एक प्रोटोकॉल में डाल दिया। उस बीच के प्रोसेस में अब एरोसोल आ गया। वो तब संभव है जब बहुत क्राउडेड इन्वायरमेंट हो और बहुत ह्यूमिड या एरोसोल मेकिंग इन्वायरमेंट हो, तभी ये हो सकती है। आपने मार्केट का एग्जांपल लिया, इसलिए मैं बोलता हूं कि जी। मार्केट में ये संभव नहीं है अनलेस एंड अनटिल। अब मैं आता हूं कि आउटसाइड और इनसाइड जो बहस चली हुई है, वो मैं डॉक्टर आचार्य से जो जो उन्होंने होप दिया है और डॉक्टर सेठ ने जो एक्सप्लेन किया है, उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यूरोप में डेंसिटी पॉपुलेशन की बहुत कम है, तो दे कैन गो आउटसाइड, वो बाहर जा सकते हैं, सारे लोग कहीं भी 10 मीटर 20 मीटर की दूरी पर रह सकते हैं। लेकिन इंडिया इतना डेंस है कि अगर सारे लोग अगर बाहर चले गए तो वो तो बाहर डेंसिटी बढ़ जाएगी। वहां एक तरह का आप हम लोग जो बात कर रहे हैं कि बाहर ये हो, वो संभव नहीं है। अब आप बात करते हैं चेन्नई, मुंबई और कोस्टल एरिया की, जी। वहां ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ड्राइंग कैपेसिटी ऑफ जो हमारी ड्रॉपलेट्स की है वो कम रहेगी। जो इनर है, सेंट्रल दिल्ली या फिर जो मध्य प्रदेश हुए, जो सेंट्रल पार्ट हुए, जी। इनर कोर, वहां ड्राइंग फास्टर है। तो एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल हम लोग नहीं बोल सकते कि ऐसा है, और ये कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे हम लोग बहुत हाइप बनाएं कि ये बहुत कोई नई इंफॉर्मेशन आ गई है। नहीं, नहीं, ऐसा लेकिन कुछ नहीं लेकिन है। सर ये है ना कि डब्ल्यूएचओ ने इंफॉर्मेशन नई नहीं है, लेकिन अब डब्ल्यूएचओ ने कह दिया है। अब लेंसेट का जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, अभी डॉक्टर दीपक आचार्य जी ने, कि वहां भी स्टडी आ गई है, तो अब तो एक तरह से घोषणा कर दी गई है कि साहब ये हवा में है, एरोसोल है, आपको बच के रहना है। तो इसलिए हमें डर लगता है। बहुत अच्छी बात है, आप जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स अगर कहते हैं कि नहीं घबराइए नहीं, लेकिन एहतियात क्या बरतें, क्या सावधानियां बरतें? क्योंकि अब यह तय हो चुका है कि ये हवा में है, और कोरोना वायरस अगर हवा में है, तीसरी लहर अगर आने वाली है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना खतरनाक हो सकता है। और थर्ड वेव में तो यह भी कहा जा रहा है कि बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं।